मूलचंद प्रजापति एक हमारे दर्शक हैं, मैं उनका भी नाम ले रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि क्या आशुतोष जी आपने प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दिए। हम अपने सुधी दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि इस पैनल पे जितने लोग हैं ना जो बैठे हुए हैं और इंक्लूडिंग मी, पहले तो ये सभी हमारे पूज्य हैं और सभी आदरणीय है। मूलचंद प्रजापति जी जिस प्रकार से जो पैनलिस्ट हैं आज हमारे सामने, जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगा करके उठा रहे हैं, तो आपका आशुतोष पाठक आखिरी दम तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी अगर बेईमानी के रास्ते पर चलेगा तो आखिरी सांस तक उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। यकीन रखिए, मैं उन बेईमान और पतित भ्रष्ट दलाल मीडिया वालों में शामिल नहीं हूं। भरोसा रखिए, आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और अगर ये बात होती तो जिस वीडियो बाइट पे कल से दलाल मीडिया चला रही है कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो आशुतोष पाठक आज डिमांड कर रहा है, प्रजापति जी, क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री आप उन बेईमान दलाल आधार पूनावाला के खिलाफ कार्रवाई करो। मौत के सौदागर हैं आधार पूनावाला। कृष्णा इला को आपने पद्मश्री दिया, आधार पूनावाला के बाप को पद्मश्री दिया, और कहते हैं सीबीसी में जाकर के कि जांच करिए आप। वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? क्यों आपने प्रधानमंत्री फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा? वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है बताइए। हमने आपके सामने 40 सवाल रखे हैं यूएचओ के, इसका जवाब कौन देगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी? यही सवाल हम आपके सामने लेकर के आए हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? पूछिए जाकर के पी चिदंबरम से, वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? पूछिए राहुल गांधी से और केजरीवाल से, जांच करवाइए केजरीवाल का, क्यों गया था फाइजर के पास, जांच करवाइए पी चिदंबरम जी का, और जांच करवाइए खुद अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जांच करवाइए खुद अपना। आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, झूठ बोल रहे हैं। इन ब्रॉड डे लाइट यू आर स्पीकिंग लाई। आप झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर जांच करवाना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध मानवता के खिलाफ जो किया गया 3 साल में, उसकी जांच करवाइए, उसकी जांच करवाइए प्रधानमंत्री जी, उसकी जांच करवाइए और उसी सीबीसी से करवाइए। और मैं अपने सीबीसी के अधिकारियों को कहता हूं कि अगर अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी बहाल करना चाहते हैं तो सबसे बड़े अपराध की जांच कीजिए, इस घोटाले की जांच कीजिए। और अगर उसके घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं तो उनको भी कटघरे में खड़ा कीजिए, कटघरे में खड़ा कीजिए। किसने किया लॉकडाउन? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार से जब पूछा गया कि लॉकडाउन किसके कहने पर किया गया, तो सरकार कहती है कि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है। लाखों मजदूर सड़कों पर चलते रहे लॉकडाउन में, 4 घंटे के अंतराल में आपने लॉकडाउन कर दिया। 4 घंटे के अंतराल में किसका वेस्टेड इंटरेस्ट था प्रधानमंत्री जी? किसका वेस्टेड इंटरेस्ट था? किसका वेस्टेड इंटरेस्ट था? 4 घंटे के अंतराल में आप लॉकडाउन कर देंगे और आप कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सीबीसी के अधिकारी जो विज्ञान भवन में ताली बजा रहे थे, टाई वो लगा करके, मैं चुनौती देता हूं सीबीसी के अधिकारियों को, अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री केयर फंड की जांच करो। अगर हिम्मत है तो पी चिदंबरम की जांच करो कि वो किसके इशारे पर कह रहा था कि लॉकडाउन लेट से लगाया है। हिम्मत है तो जांच करो राजीव गांधी फाउंडेशन का 139 करोड़ रुपए 15 साल में कैसे उसने लिया, गेट्स फाउंडेशन है। हिम्मत है तो जांच करो। मूलचंद प्रजापति जी, आप मेरा ये रूप देखना चाहते हैं क्या? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दिया। मीडिया क्या होती है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, भरोसा रखिए, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर अभय छेड़ा, डॉक्टर अभय छेड़ा बोलिए। आशुतोष जी,
सही कहा आपने कि पहले तो ये जो है डबल स्पीक नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि सीवीसी ने एक्शन लेना चाहिए, तो ये सभी मुद्दे पे एक्शन लेना चाहिए। अभी जो है फर्जी महामारी तो मेन मुद्दा है, क्या ये सीवीसी के दायरे में नहीं आता है? और इतने सारे पत्र प्रधानमंत्री को लिखते हैं, उसका जवाब कौन देगा? ये तो एक ढोंगी बोलता ना, ढोंगी, हिपोक्रेसी, हिपोक्राइट प्रधानमंत्री है। किसी ने भी बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए या बूस्टर के लिए दिया नहीं था। बूस्टर के लिए इन्होंने खुद कहा है, किसकी सलाह से कहा है? तो सीधा केस उनके खिलाफ बनता है। जितने बच्चे मरे, केस इनके खिलाफ बनता है। अगर यहाँ पे कोई कायदा कानून है तो पहले इनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन जैसे कोई वायरस, जैसे लॉकडाउन से रुकने वाला है, ये लॉकडाउन का फंडा ही पूरा गलत है। ये कोई अपनी चाय की दुकान थी क्या? सीधा शटर डाउन किया, शटर अप किया? अरे भारत है ये, आप सीधा शटर डाउन अपनी चाय की दुकान समझ के बैठे हो क्या? इनको जवाब देना पड़ेगा ये सब चीज का। ये खुद एक कठपुतली है, इनको बयानबाजी, भाषणबाजी आ गई है और भारत की प्रजा ऐसे कर्णप्रिय शब्दों से खुश होती है। अरे कभी अभी तो जागो, कितने फंसोगे ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों से? इनफैक्ट ये और डरा रहे सीवीसी को तो भाई मेरे इशारे पे चलो। ऐसी बात करके वो सीवीसी को और कड़क कर रहे कि मेरे कदमे उस पे चलो, तुम मेरे इशारे पे चलो, किसी से डरो मत। अभी उन्हें को कुछ महाराष्ट्र में क्रैकडाउन करना है, इसलिए ये सब तैयारी चल रही है। कुछ तो भी क्रैकडाउन करना ही चाहिए, क्रैकडाउन में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन खुद पे भी ऊपर लो। पार्टी फंड और ये प्रधानमंत्री केयर फंड कौन फंड करता है, इसको उजागर करो। अगर आप सच्चे हो तो खुद उजागर करो, आपको किससे पूछना नहीं चाहिए। ये तो क्लियर कट है, ढोंगी लोग हैं। ये पूरा जो राजकारणी है, पूरा कोई भी पार्टी, सब कचरा है। कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए सबको। 1 2 3 बाय बाय करना चाहिए। नए ईमानदार लोगों को खड़ा होना चाहिए राजकारण में और देश चलाना चाहिए। ऐसे जो निहायती कंफर्म गॉन केसेस है, उन पे पूरा देश चल रहा है और देश की प्रजा जो है उसको टैक्स पैसे से फायदा नहीं मिल रहा है। कोई थर्ड पार्टी जो काम ही नहीं करता है उसको टैक्स के पैसे का फायदा मिलता है। ये तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, ये सिर्फ सूडो डेमोक्रेसी है। भारत का नाम लिख दो आप सूडो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में लिखो भी मत, सूडो डेमोक्रेसी है। इसका कोई तंत्र कोई फॉरेनर से चला रहा है, ये कंट्री के आदमी चला ही नहीं रहे। तो बहुत संगीन मामला है। हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए आदमी जो भारत में, वो खुश होना चाहिए कि हाँ ये मेरा देश है, मैं खुश हूँ यहाँ पे। ऐसा तो दिखता है स्ट्रगल 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 और इश्यू है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इश्यूज है। ये कोई देश होता है? माना कि दूसरे कंट्री से बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गुंजाइश है इसको अच्छे करने की। और भी जो सो कॉल्ड डेवलप कंट्री हो तो और भी बारबारिक है, जैसे आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, रादर मोर बारबारिक है। जो थर्ड डोज, फोर्थ डोज, फिफ्थ डोज, सिक्स्थ डोज, इट इज, यू कैनॉट कॉल इट एज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज एब्सोल्युटली a backward country. Can simply say common sense is completely lost.